हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई रियली विश कि आप सब लोग यूं ही अच्छे रहें, सुरक्षित रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम से यूं ही लड़ते लड़ते जीत जाएं मेरे साथ। और आपकी सक्सेस स्टोरीज, आपने कैसे एक प्रॉब्लम को ओवरकम किया, कैसे उसमें मैंने आपकी हेल्प की, ये सब आप मुझे बताते जाएं और मुझे भी अपनी तरह दुगनी खुशियां देते जाएं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ओवरकम अ ब्रेकअप, कि जब ब्रेकअप हो जाए तो सिचुएशन से बाहर कैसे आया जाए। क्योंकि एक बहुत खूबसूरत से रिश्ते में रहने के बाद जब वो रिश्ता टूटता है और वो जो ब्रेकअप होता है बहुत पेनफुल होता है, और उस चीज़ से बाहर कैसे आया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया इंस्टाग्राम पे और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की और उन्होंने मुझे अपनी कहानियाँ बताई, अपनी तकलीफें बताई और मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो हियर आई एम विद द वीडियो हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम अ पेनफुल ब्रेकअप। गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपकी अगर कोई समस्या है, आपकी अगर कोई परेशानी है, तो आप मुझे आपकी प्रॉब्लम्स को एक ऑडियो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आपको मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएंगे। तो एक बार जाइए, चेक करिए, कोई प्रॉब्लम है तो आइए हमारे पास और ले जाइए अपने मन के समाधान। सो गाइस, इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक्स। पहला, कि आखिर ब्रेकअप क्यों होता है, रीजंस क्या होते हैं ब्रेकअप के। दूसरा, ये ब्रेकअप इतना पेनफुल क्यों होता है। तीसरा, इस ब्रेकअप से मूव ऑन कैसे किया जाए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला टॉपिक हमारा है कि रीजन क्या होते हैं आखिर ब्रेकअप के। ब्रेकअप के बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे किसी को प्यार करने के बहुत सारे रीजंस होते भी हैं और बहुत सारे रीजंस नहीं भी होते। बस उसी तरह ब्रेकअप के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं और बहुत सारे रीजंस नहीं होते। वो कहते हैं ना, निभाने वाले को भी सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, बहाना, और छोड़ के जाने वाले को भी सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो भी बहाना। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो एक रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं। सबसे पहला, आपके पार्टनर का कंट्रोलिंग नेचर। ये नहीं करना, वो नहीं करना, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। सामने वाले की इंडिविजुअलिटी को हर वक्त क्वेश्चन करना, कंट्रोल करना। दूसरी चीज, नो रिस्पेक्ट। तीसरा रीजन, नो वैल्यू। वो इंसान आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, वो इंसान आपको प्रायोरिटीज नहीं देता, वो इंसान आपको चीट कर रहा है या कर रही है। आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, आपको पहले के जैसे प्यार नहीं करता, या फिर वो आपके साथ साथ कहीं और भी इंडल्ज है। होती है ना कुछ लोगों की फितरत कि साथ भी रहना है और 4 जगह मुंह भी मारना है। हो सकता है आपके पार्टनर की फितरत वैसी हो। और इसका एक और भी रीज़न होता है, जब हम चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करते, जब हम किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट करना ही नहीं चाहते, तो हम बात भी नहीं करते और मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बढ़ जाती हैं कि चीज़ें ख़त्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं देता, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, आपकी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंट्रोलिंग नेचर है, तो एक बात तो मान लो मेरे दोस्त, अगर आपका नेचर या आपके पार्टनर का नेचर ऐसा है ना, तो घुट तो जाएगा ना दूसरा वाला भी। और घुटन में कौन रहना चाहता है? घुटन में कोई नहीं रहना चाहता, हर इंसान आज़ाद रहना चाहता है। तो ये भी रीजंस बनते हैं कि हमारा ब्रेकअप होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ब्रेकअप होने के बाद इतना दर्द क्यों होता है, क्या रीज़न है इस दर्द का। पता है क्या, दर्द ना हमें दिल टूटने का नहीं होता, दर्द होता है हमें सपने टूटने का। कि जब हम उस इंसान से मिले, हमने हज़ारों ख्वाब सजा लिए कि लाइफ ऐसी होगी, फ्यूचर ऐसा होगा, हम शादी करेंगे, हम ये ऐसा होगा, ये होगा, वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे। एंड होता है ना कि आप एक रिलेशनशिप में हो, घर में कोई भी फंक्शन है, वो इंसान नहीं है, आप अपने दीदी जीजू को देख रहे हो या फिर किसी भी कपल को देख रहे हो अपनी फैमिली में, देन यू विल स्टार्ट
इमेजिनिंग कि यार वो यहाँ होगी या वो यहाँ होगा तो ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, हम ऐसा करेंगे, ये 50 चीज़ें होती हैं ना। तो ये सपने होते हैं जिनको हम, जब ये टूटते हैं, जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते टूटने से। असली दर्द हमारे दिल टूटने का नहीं होता हमें, तो असली दुख होता है हमें हमारे सपनों के टूटने का। कि तुम तो गए गए, जिससे इतनी मोहब्बत की, जिसको इतना वक्त दिया, जिसमें इतने सारे इमोशन इन्वेस्ट किए, जिसमें इतना सारा प्यार इन्वेस्ट किया, इतना इमोशंस, फीलिंग्स, केयर, रिस्पेक्ट, अपना खुद को पूरी तरह से झोंक दिया जिस रिश्ते में, वो इंसान तो चला गया, साथ में मेरे सपने भी ले गए, साथ में तुम सब कुछ ले गए। तो हमें तकलीफ ना इस बात की ज़्यादा होती है। अब मान के चलिए, जैसे मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी आई है, उसमें इंसान ने अपने पार्टनर को हर चीज़ से ऊपर रखा, हर चीज़ से। उसने सोचा यार अब यही तो है ज़िंदगी में, तो अपना 100% क्या, 200% क्या और 500% क्या, जब मुझे रहना इसी के साथ है, ज़िंदगी इसी के साथ मुझे अगर बितानी है, तो इस इंसान ने अपना 500% उस रिश्ते में दिया। अपने करियर की फिक्र बिल्कुल नहीं की, अपने दोस्तों की फिक्र बिल्कुल नहीं की, नए दोस्त नहीं बनाए, पुराने बनाए, उनको भी छोड़ दिया, पेरेंट्स को भी इतनी प्रायोरिटीज़ नहीं दी, कुछ नहीं हुआ। उनका 7 साल रिश्ता चलने के बाद उनका ब्रेकअप हो गया। अब उस इंसान को पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या है। पहली चीज़ कि मेरा करियर भी ध्यान नहीं दिया मैंने, मेरा करियर भी गया। दूसरी चीज़, दोस्त भी नहीं रहे। तीसरी चीज़, पेरेंट्स को भी उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो ये दर्द के साथ साथ ये गिल्ट है कि आपने पेरेंट्स को भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर कर दिया था, उनको भी वक्त नहीं दिया आपने। चौथी चीज़, सपने भी टूट गए। जिसको इतना चाहा वो छोड़ के भी चला गया। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी की गाड़ी रुक गई, कि अब कुछ रहा ही नहीं ज़िंदगी में। मैं सुबह उठ भी क्यों रही हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं वो क्यों कर रही हूँ, मुझे ये भी नहीं करना, मुझे वो भी नहीं करना, मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ, मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, मैं खाना ही क्यों खा रहा हूँ। यार अब रेडी होने का मन नहीं करता। पहले जहाँ रेडी होके फोटोज क्लिक होते थे, अब रेडी होने का मन नहीं करता। जहाँ हर वक्त बाहर घूमा जाता था तो घर से निकलने का मन नहीं करता। तो ये सिचुएशंस हो गई हैं अगर आपकी, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इससे भी आगे निकल जाएंगे। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि अब मेरी ज़िंदगी गाड़ी चलेगी कैसे, इसमें ना तो इंजन है, चारों के चारों टायर भी पंचर हो गए, अब करूँ तो करूँ क्या। और पेट्रोल पंप भी दूर दूर नहीं, मैकेनिक भी कोई दूर दूर नहीं। तो ऐसी सी सिचुएशन में आ गई है ना ज़िंदगी, ये दर्द आ गया है ना ज़िंदगी में। तो कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं कि आप मूव ऑन कैसे करेंगे। तो मूव ऑन करने के लिए ना अपने आप को सबसे पहले एक बात समझा लो, एक बात अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी किडनी, लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन, अपनी वेन्स, अपने खून, अपनी सेल्स, हर जगह बिठा दो कि रिश्ता खत्म, दिल ही टूटा है, मैं नहीं। सांसें चल रही हैं, इसका मतलब जिंदगी बाकी है। एक बात बहुत अच्छे से अपने जहन में बिठा दो, उसके लिए कभी नहीं रोना जो तुम्हारे आंसुओं के काबिल नहीं है। उसके साथ साथ एक चीज अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से, वो एक ऐसा इंसान जिसको तुमने अपना 500% अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया, जब वो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सका, तुम्हारी वैल्यू नहीं कर सका, उसके लिए रोना क्यों है? वाई? जो इंसान तुम्हारे आंसुओं के लायक ही नहीं है, उस इंसान के लिए आंसू क्यों बहाने? तुमने सब कुछ किया ना उसके लिए, सब कुछ, खुद को भुला दिया, खुद की पसंद बदल दी, अब खुद को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तुम्हें लाल रंग पसंद नहीं था, तुमने लाल रंग पहनना शुरू कर दिया। तुम्हें काला पसंद था लेकिन उसे नहीं पसंद था, उसे फूल पसंद नहीं थे, तुम्हें पसंद थे लेकिन तुमने छोड़ दिए। उसको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद थी तो तुम्हें वनीला, तुमने वनीला छोड़ दी। उसको कॉफी पसंद थी तो तुम्हें चाय, तुमने चाय छोड़ दी। देखो भाई, मैं तो कभी ना छोड़ू चाय, ठीक है? मैं तो आई एम अ चाय लवर, आई लव चाय।
मैं तो कभी ना छोड़ू। ठीक है, अब सोचो ना इसके आगे और क्या करोगे। जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, अगर तुमने उसको भी प्रायोरिटी नहीं समझा उस इंसान के सामने, और फिर भी उस इंसान को तुम्हारी कदर नहीं है, क्या करना है इस इंसान का जिंदगी में? क्यों रखना है इस इंसान को? एक चीज समझो, इंसान था, बदल गया, वक्त है, बदल जाएगा। आज दुख है, कल सुख भी आएगा। आज आंसू है, कल खुशी भी आएगी, हंसी भी आएगी। फिर से जिंदगी तुम्हारी मुस्कुराएगी, तुम मुस्कुराओगे। अपने आप को इन बातों का यकीन दिला दो, समझ लो, दिमाग में, दिल में बैठा दो। किसी एक के जाने से जिंदगी कभी नहीं रुकती। सुना है ना, द शो मस्ट गो ऑन। बस ऐसा ही होता है हमारी जिंदगी, द शो मस्ट गो ऑन एवरी टाइम। अगर आपका सिचुएशन बेस्ड कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई सिचुएशन आ गई, कोई फैमिली इश्यूज आ गए, या फिर आजकल हमारे में बहुत ज़्यादा एक फैशन हो गया है कि इंटरकास्ट मैरिजेस, और उसमें बहुत इश्यूज आते हैं, बहुत कुछ होता है। एंड जो भी आपका इशू है, अगर सिचुएशन बेस्ड अगर आपका ब्रेकअप है तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये दर्द भी कम हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा देखो, स्कूल सब गया ना, हिंदी मीडियम हो या सीबीएसई, आईसीएसई, कुछ भी, मैथ सबने पढ़ गया, 10th तक तो एटलीस्ट। एक चैप्टर पढ़ा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? तो एक इंसान जिसको तुम्हारी कद्र ना हो, उसको खोना तुम्हारा प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं। तुम्हारा लाभ होता है, हानि नहीं। समझो इस बात को। Stay away from a person who doesn't deserve you, who does not deserve your love. Understand this. अब तुम मान लो इस बात को, ठीक है, जा गया ना वो इंसान, उसे बार बार मैसेज करके भी कुछ नहीं होगा, बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। जितनी भीख मांगोगे, और वो इंसान देने को भी राजी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट और नीचे चले जाएगा। अरे वो इंसान नहीं है तो उसके फोटो, पुरानी चैट्स, ऑडियोज, उसका नंबर रखना क्यों है? क्यों बार बार उनको पढ़ पढ़ के खुद को और तकलीफ देनी है? क्यों? डिलीट एवरीथिंग। अब हमें उस सिचुएशन से निकलना है। एक बात याद रखना, जहां चाहा वहां रहा। Where there is a will, there is always a way. अगर हम चाहते हैं तो हम रास्ता खोज लेते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको मूव ऑन करना है तो आप रास्ता ढूंढ लीजिए, खुद को सच्चाई से रूबरू कराइए कि जो चीज नहीं है, जो चीज टूट गई वो टूट गई। उस इंसान को कद्र नहीं है, मतलब नहीं है। बस अपने आप से सिर्फ एक बात सोचिए, एनालाइज करिए, क्या आपने इस रिश्ते को अपना 100% दिया था? अगर आपने इस रिश्ते को नहीं, किसी भी रिश्ते को, चाहे आपका करियर हो, आपका मदर फादर हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके भाई बहन हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, अगर आपने उस चीज में, उस रिश्ते में अपना 100% दिया है और फिर भी सामने वाला समझने को तैयार नहीं है, फिर भी अगर वो चीज आपके पास नहीं है, तो किस्मत उस इंसान की खराब है, आपकी नहीं। अगर आप सच्चे थे ना रिश्ते में, आप अच्छे थे ना रिश्ते में, तो यकीन जाने कोई बहुत बेहतर इंसान जो आपके इस प्यार को, आपकी सच्चाई को, आपकी अच्छाई को जो डिजर्व करता है, जो इनकी वैल्यू करेगा, इनकी रिस्पेक्ट करेगा, वो आप तक आ ही जाएगा। थोड़ा सब्र तो करो, हैव सम पेशेंस। और अगर आपकी कोई समस्या है तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मैं फिर बता रही हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम को इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। सो आई विल वेट फॉर योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।